हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटन बाय ऑथर परी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि राहत और काव्या हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। अब देखते हैं आगे क्या तमाशा होता है। अक्षत के वार्ड नंबर 30 में इस वक्त गजब का सस्पेंस बना हुआ था। सब लोग अंशुमन को घेर कर खड़े थे कि भाई आखिर ये एंजल है कौन। कीर्ति तो जैसे उबल ही रही थी। उसने सीधे सवाल दाग दिया, अंशुमन तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? अंशुमन अभी जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि तभी धड़ाम दरवाजा खुला और एक करकती लेकिन उतनी ही मासूम आवाज गूंजी, अंशु आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें वेट करवाने की? लेकिन राहत के शब्द उसके गले में ही अटक गए। सामने का नजारा देखकर उसके पैर थम गए। कमरे में मौजूद हर शख्स उसे अलग अलग नजरों से देख रहा था। आक्रोश की नजरें उस पर जम गई थीं। कीर्ति गुस्से से लाल थी और बाकी सब कंफ्यूजन के समंदर में गोते खा रहे थे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए अक्षत जोर से चिल्लाया, एंजल! राहत की नजर जैसे ही बेड पर बैठे उस छोटे से बच्चे पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा काफिर हो गया। वो चहकते हुए बोली, ओह लिटिल क्यूटी, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। अक्षत ने भी अपनी एंजल को कसकर पकड़ लिया। वहां खड़े अक्षत और अक्षिता के तो होश उड़े हुए थे। कीर्ति मन ही मन सोच रही थी, ये बदतमीज लड़की अक्षत की एंजल कैसे हो सकती है और इसका अंशुमन से क्या चक्कर है। वहीं आक्रोश अपनी ठंडी और गहरी नजरों से बस राहत को ही ताके जा रहा था। कीर्ति से रहा नहीं गया और वो फटने वाले अंदाज में बोली, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राहत ने अक्षत से अलग होकर कीर्ति को देखा और बड़े स्टाइल में मुंह बनाकर बोली, इस वार्ड में ऐसा क्या स्पेशल है जो यहाँ आने के लिए हिम्मत चाहिए? अंशुमन जो कीर्ति को डांटने वाला था, राहत का जवाब सुनकर चुप हो गया। अक्षत को तो मजा आ गया, लेकिन रोहित और कशिश को अपनी दोस्त की बेइज्जती हजम नहीं हुई। उधर काव्या ने धीरे से राहत को टोकना चाहा, राहत तुम्हें कीर्ति से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पर राहत तो अपनी मर्जी की मालकिन है। उसने मासूमियत से कहा, हमें ना जैसे को तैसा देना आता है, जो हमसे जैसे बात करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। इन सब बातों में अक्षित को लगा कि उसका इग्नोरेंस हो रहा है, तो उसने राहत का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, एंजल आप सिर्फ अक्षित पर ध्यान दो, ये सब बहुत गंदे हैं। उसकी बात पर राहत ने पूछा, पर लिटिल क्यूटी ये अक्षत कौन है? बच्चे ने अपना सिर पीट लिया, ओहो एंजल, अक्षित यानी मैं। राहत खिलखिला उठी, ओह तो मेरे लिटिल क्यूटी का नाम अक्षित है, आप तो बिल्कुल मेरी तरह क्यूट हो। तभी राहत अचानक सीरियस हो गई, वैसे एक बात बोलूं? पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया कि अब ये क्या नया धमाका करेगी। राहत बड़े आराम से बेड पर बैठ गई और बोली, लिटिल क्यूटी हमें तो पता है कि ये सब गंदे हैं, पर इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? अक्षित ने पलट कर पूछा, पहले आप बताओ कि आपको गंदे क्यों लगते हैं? राहत ने अपनी कहानी शुरू की, जब हम छोटे थे ना, हमारा सपना था डॉक्टर बनने का। हमें हमारे आइडल पसंद आ गए और हम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके पीछे पड़ गए, लेकिन उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। हम फिर भी उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे और इस चक्कर में सबकी नजरों में विलन बन गए। फिर एक एक्सीडेंट हुआ और हमें अकल आ गई। हमने उनका पीछा छोड़कर अपने सपनों पर फोकस किया। अक्षत ने मासूमियत से पूछा, लेकिन इसमें गंदे लोग कहाँ आए? राहत ने उंगली से इशारा किया, वो देखो, वो जो गुस्से में बैठा है ना, वही वो शख्स है, और ये जो 4 लोग खड़े हैं, ये उनकी गंदी टीम है। ये सुनकर पूरे कमरे में जैसे बिजली गिर गई। अक्षत और अक्षिता हैरान थे। आक्रोश गुस्से से जल रहा था और कीर्ति तो चिल्ला ही पड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे को ये सब सिखाते हुए? काव्या भी परेशान थी, अक्षत के दिमाग पर इसका गलत असर पड़ेगा। कीर्ति और काव्या की नसीहतें सुनकर राहत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक टेढ़ी नजर दोनों पर डाली और 2 टूक कहा, मिस वॉटेवर, हमें पता है किसे क्या सिखाना है, आप दोनों खुद का देखो, हम पर इतना ध्यान मत दो। कीर्ति तो जैसे फटने को तैयारी बैठी थी। उसने आव देखा ना ताव और चिल्ला उठी, निकलो यहाँ से, अक्षत की फैमिली यहाँ उसे संभालने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब अंशुमन अपनी बहन के सपोर्ट में खड़ा हो गया। कीर्ति स्टॉप, तुम राहत से ऐसे बात नहीं कर सकती।
रोहित और कशिश भी हैरान थे कि आखिर अंशुमन इस बदतमीज लड़की के लिए अपनी पुरानी दोस्त कीर्ति को क्यों डांट रहा है। कीर्ति को तो लग रहा था कि राहत अब अंशुमन को भी अपने जाल में फंसा रही है। तभी राहत ने अंशुमन का हाथ पकड़ लिया और यकीन मानिए उधर आक्रोश की आंखों में तो जैसे आग लग गई। जलन का ऐसा मंजर कि क्या ही कहें। राहत ने मासूमियत से अंशुमन को समझाया, अंशु आप हमारी वजह से दोस्तों से फाइट मत करो, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अंशुमन चुप हो गया क्योंकि वो जानता था कि राहत नहीं चाहती कि किसी को भी उनके भाई बहन होने का पता चले। वहीं राहत ने कीर्ति को साफ चेतावनी दी, बदतमीजी बंद कर दो वरना मेरा दिमाग घूमने में 1 सेकंड लगेगा बस। पूरा कमरा सन्नाटे में था। फिर राहत मुड़ी अपने लिटिल क्यूटी अक्षित की तरफ। अक्षित ने रोतेले चेहरे के साथ अपनी तकलीफ बताई, एंजल ये लोग मुझे हर हफ्ते बड़ी बड़ी सुई लगाते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। राहत का दिल पसीज गया पर वो डॉक्टर रह चुकी थी। उसने बड़ी चतुराई से कीर्ति के हाथ से इंजेक्शन लिया और अक्षित को बातों में लगा लिया और फिर चुटकी बजाते ही अक्षित को पता भी नहीं चला और राहत ने इंजेक्शन लगा दिया। अक्षत और अक्षिता तो देखते ही रह गए कि जो काम पूरा स्टाफ नहीं कर पाता वो इस लड़की ने 1 सेकंड में कर दिया। अक्षित सो गया था। माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि राहत ने पूछ लिया, इस बच्चे को बीमारी क्या है? कीर्ति का गुस्सा भड़का। उसने राहत से घटिया बातें कहना शुरू कर दी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हो गया ना, मिलना था उसे मिल लिया वो, अब इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कैरेक्टर का क्या पता, पहले आक्रोश के पीछे थी, अब तुम फंसा रही हो अंशु को। चट्टाक। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। अंशुमन ने कीर्ति के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। कीर्ति की आंखों में आंसू और चेहरे पर अविश्वास था। अंशुमन की उंगली उसकी तरफ उठी, एक शब्द और नहीं, तुम होती कौन हो राहत के कैरेक्टर पर सवार उठाने वाली? उधर आक्रोश की नजरें भी कीर्ति को कच्चा चबा जाने वाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कीर्ति राहत से इतनी नफरत क्यों करती है। तो दोस्तों असल राज ये है कि रियल राहत ने आक्रोश के प्यार में पागल होकर कीर्ति को किडनैप करवाया था। उसे एक अंधेरे कमरे में चूहों, कॉकरोचों और मकड़ियों के बीच बंद रखा था। कीर्ति उस ट्रॉमा से आज तक नहीं उभर पाई है। अंशुमन ने अपनी बहन की इस गलती को दबा तो दिया पर दोस्तों की नजरों में राहत विलन ही रही। तो दोस्तों क्या अंशुमन का ये थप्पड़ कीर्ति को और भी नेगेटिव बना देगा? क्या राहत अपने पिछले जन्म के पापों को धो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलनेस, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।